प्यारे दोस्तों, आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का ऐसा प्रश्न करवाएंगे जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप एग्जाम देते होंगे तो इस प्रकार का प्रश्न आपको बार बार देखने के लिए मिलता होगा। तो बस इस 5 मिनट की वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। आप प्रश्न को सेकेंडों में बनाने के लिए सीख जाइएगा। चलिए, पहला प्रश्न क्या कहता है देख लो। कहता है एक विक्रेता जो है 250 वस्तु बेचता है और उसे 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है ना। तो उसके लाभ का प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? लाभ का प्रतिशत, यानी प्रॉफिट का परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है। देखो, एक विक्रेता 250 वस्तु बेचता है। मान लेते हैं प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। तो 250 वस्तु बेचा तो पूरा विक्रय मूल्य कितना हो गया? 250 नहीं, 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। हमने प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1 रुपया माना, तो 50 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 50 नहीं। अच्छा, तो सोचिए, लाभ हो गया कितना का? 50 का, और विक्रय मूल्य कितना था? 250। तो 250 में बेचा, 50 का लाभ ही हो गया। इसका मतलब क्रय मूल्य कम नहीं होगा भाई। तो क्रय मूल्य 250 माइनस में 50 यानी कितना हो जाएगा? 200 नहीं, यानी 50 जो है 200 का कितना प्रतिशत है? 50 से 4 बार में, 4 से काट लीजिए 25 बार में, यानी लाभ का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 25 नहीं, लाभ का जो परसेंटेज हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा, वह कितना हो जाएगा? आपका 25 हो जाएगा। फिर से एक बार देखो, 250 वस्तु बेचता है। हमने हर वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लिया, पूरा विक्रय मूल्य हो गया 250 नहीं, यह आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अच्छा, 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो 50 वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया के हिसाब से 50 रुपया। तो प्रॉफिट 50 का, कॉस्ट प्राइस 250 माइनस में 50 200। लाभ हानि का तुलना हमेशा क्रय मूल्य से किया जाता है, यानी 50 जो है 200 का कितना प्रतिशत है? तो 25% का लाभ हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न को देखो। कहता 200 वस्तुओं को बेचने से 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर जो है, सॉरी 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि का प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। नहीं, चलिए, लॉस का परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो, 200 वस्तु बेचता है, फिर उसी हिसाब से बना लेंगे। मान लेते हैं प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, तो 200 वस्तु का विक्रय मूल्य 200, 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, एक का विक्रय मूल्य 1, 50 का विक्रय मूल्य 50, 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, तो हानि कितना का? 50 का। आप खुद सोच के देखिए ना, तो 200 में बेच रहा है और 50 रुपया का उसको हानि हो जा रहा है, इसका मतलब खरीदा होगा ज्यादा में, है ना। तो ज्यादा करने के लिए, क्रय मूल्य निकालने के लिए जोड़ लीजिए 200 प्लस में 50, यानी कितना हो जाएगा आपका? 250। क्रय मूल्य कितना हो गया? 250, यानी 50 जो है 250 का कितना परसेंट है? 50 से 5 बार में, 5 से 20 बार में नहीं, यानी कितना हो जाएगा हानि का प्रतिशत? हानि का प्रतिशत आपका हो जाएगा 20। कितना मेरे भाई? 20 हो जाएगा हानि का प्रतिशत। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर ए। देखो, अगर लाभ होगा तो क्रय मूल्य घटा करके निकालेंगे, हानि होगा क्रय मूल्य जोड़ करके निकालेंगे। चलिए, और भी प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। 34 पुस्तकों को बेचने से 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, हानि का प्रतिशत आपसे पूछा गया। हर पुस्तक का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लेते हैं, टोटल विक्रय मूल्य कितना हुआ? 34 रुपया हो गया, है ना। 6 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6, 1 रुपया के हिसाब से। अच्छा, 6 रुपया का हानि होता है 34 रुपया में बेचने पर, यानी क्रय मूल्य जानना न होगा भाई। 34 में बेच रहे हैं, 6 रुपया का हानि हो गया, यानी क्रय मूल्य 34 और 6 कितना हो जाएगा? 40, यानी 6 जो है वह 40 का कितना प्रतिशत है? नहीं, 6 जो है 40 का कितना परसेंट है? काट लीजिए, देखो 20 से काट लो 5 बार में, 20 से 2 बार में, 2 से काट लीजिए 3 बार में, यानी हानि का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका? 15 नहीं, हानि का प्रतिशत कितना हो जाएगा मेरे भाई? 15। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, है ना। चलिए, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। कहता 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ होता है, लाभ का प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। मान लेते हैं प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, तो 120 वस्तु का विक्रय मूल्य 120 रुपया, है ना। 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, हर 1 रुपये के हिसाब से 30 का विक्रय मूल्य कितना? 30, यानी कहने का मतलब है कि 30 रुपया का लाभ होता है।
120 रुपया के सामान को 120 रुपया में बेचने पर नहीं, इसका मतलब क्रय तो कम होगा। 120 में से 30 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 90, यानी 30 जो है 90 का कितना प्रतिशत है, 30 से 3 बार में काट लीजिए 90 को, 100/3 यानी कितना हो जाएगा 33.1/3%, 33.1/3%। फिर से देख लो एक बार, 120 वस्तु को बेचता है ना, 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। हर वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लिए, तो 120 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 120, 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, 30 वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 1 रुपया के हिसाब से 30, तो 120 रुपया में बेच रहे हैं, 30 रुपया का लाभ हो गया। इसका मतलब क्रय मूल्य तो कम नहीं होगा भाई, 120 में से 30 घटा लीजिए 90, यानी 30 जो है 90 का कितना प्रतिशत है, तो 33.1/3%। कौन सा उत्तर टिक करोगे, ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको पूरा मैथ्स है ना, पूरा मैथ्स अगर हमसे पढ़ना है, अगर मेरा कंसेप्ट आपको बढ़िया लगता है, अगर आपको पूरा मैथ्स हमसे पढ़ना है, तो मात्र 101 रुपया में, कितना में, मात्र 101 रुपया में जो है एप्लीकेशन पर उपलब्ध है बैच, है ना, जिसमें आपका अर्थमेटिक यानी कॉमर्शियल मैथ्स भी होगा और एडवांस मैथ्स भी होगा आपका, है ना। और रीजनिंग का जो बैच है आपका, वह तो फ्रेश बैच है, मैथ्स में थोड़ा आगे चले गए हैं, एलसीएम एचसीएफ अभी चल रहा है। रीजनिंग का जो बैच है वह मात्र 151 रुपया में, फ्रेश बैच है, अभी मात्र 2 क्लास इसमें हुआ है, इंट्रो ही समझिए हुआ है। तो अगर आपको मेरा कंसेप्ट बढ़िया लगता है तो इन दोनों बैच से आप जुड़ सकते हैं, दोनों बैच मेरे द्वारा ही करवाया जाता है, और बिल्कुल पूरा कंसेप्ट के साथ अभी तक के सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न को देख करके, है ना, आपको हम प्रश्न का प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि जिंदगी में दोबारा ना तो मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता हो, ना तो रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता हो। और अगर किन्हीं को कोई तरह का दिक्कत हो, कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया, कॉन्टेक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम, जो आपका चैनल का नाम है स्टूडेंट इलाइट, एप्लीकेशन का भी नाम स्टूडेंट इलाइट ही है, उस पर जाइए, लॉग इन कीजिए, सारा प्रोसेस देखिए। मैथ्स आपको 101 में, रीजनिंग आपको 1 से 151 में वहां उपलब्ध मिलेगा। आप आराम से कोर्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए, कोई ज्यादा भारी भरकम रकम नहीं है, लेकर के आप पूरा मैथ्स को पढ़ सकते हैं, पूरा कंसेप्ट के साथ सारे प्रश्न का प्रैक्टिस आपको वहां मिलेगा। और अगर इस प्रकार का वीडियो आपको बढ़िया लगता हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए और दबा करके सभी लोग के बीच शेयर करते रहिए। और जो चैनल लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई, तो क्यों नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको कंटिन्यूटी मिलता रहे।